खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया। आज नवंबर का पहला हफ्ता है और हम खुदावंद के बदन में और उसके खून में शरीक होने के लिए खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। वक्त इतनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, ऐसे लगता है कि दिन कम से कम तर होते चले जा रहे हैं और सालों के बदलने का भी पता नहीं चलता है। इसी दिन खुदावंद करे, मेरी दुआ है हम प्रस्तिश करते हों, इबादत करते हों और अचानक पता चले कि खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी हो चुकी है और दुआ करते करते खुदा की हजूरी में पहुंचाए जाएं। हालेलुया। ये नामुमकिन नहीं है, ऐसा हो सकता है। आधी रात को जब धूम मचेगी कि धुला आ गया, जो तैयार होंगे ना खुदावंद के साथ जाने के लिए, खुदा उन्हें अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। और याद रखिए, जाना हमने आसमान पर ही है, ज़मीन हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान पर है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमारा घर नहीं है, तो मैं उन्हें ये जवाब देता हूँ, बहन जी आपका घर है, ज़मीन पर नहीं तो आसमान पर तो आपका घर है ही है ना। हालेलुया। कईयों के ज़मीन पर भी घर हैं और उनके घर आसमान पर भी हैं। आज नहायत अहम तरीन मौजू है जिस पर खुदा के कलाम में से बातचीत करेंगे और ये बहुत कम तालीम इन चीज़ों की दी जाती है। पर याद रखिए, जो बातें मैं करने को हूँ ये मेरी और आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की बातें हैं। जिसने इस चीज़ पर काबू पा लिया उसने बरकत पाने के भेद को सीख लिया है। पहला पत्रस निकालिए, उसका 3 बाब है। खुदा का खादिम पत्रस मुझे और आपको ज़िंदगी के असूल सिखा रहा है। तीसरे बाब की 8वीं आयत है, गर्ज सब के सब यक दिल रहो, हमदर्द हो, ब्रादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो। पहला पत्रस 3 बाब की 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। इन सारी आयात का जो आखिरी हिस्सा है, जुबान को बदी से बाज रखे और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। आज सीखेंगे जुबान क्या है। अगर इमसाल सुलेमान की जो लिखी हुई किताब है, अगर उस किताब में चले, दाऊद का बेटा सुलेमान ये कहता है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। इंसान अपनी बातों से ही रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों से ही वो नाराज ठहराया जाएगा। मेरी और आपकी जुबान, याद रखिए, अपनी जुबान पर काबू रखिए। कई लोगों का अपनी जुबान पर काबू नहीं होता है।
किसी जगह ये जुमला लिखा हुआ था, पहले सोचो और फिर बोलो। ये नहीं जो मुंह में आया कह दिया। या ये लिखा है बदी के इव्ज बदी और गाली के बदले गाली ना दो। कभी ऐसा हुआ आपके मुंह के ऊपर कोई गालियां आपको दे और आपके मुंह से ये निकले, खुदावंद इससे बरकत दे, खुदावंद इससे बरकत दे। एक ईमानदार बहन, उसने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ, रूह कुद्स से मामूर हो गई, गली में उसकी लड़ाई हो गई, तो वो उसे गालियां दे रही है और वो उसे ये कह रही है जे मैं बपतिस्मा ना लिया हुंदा ते फिर मैं तेनू दस दी, फिर मैं तेनू दस दी। मेरे बहनों भाइयों याद रखिए, अगर आप लंबी लंबी दुआएं करते हैं, प्रस्तिश के गीत यहां खड़े होकर गाते हैं या बैठ कर गाते हैं, अगर आपकी जुबान आपके काबू में नहीं है, आप कभी भी खुदा से बरकतें नहीं पा सकते। बड़े बड़े नबियों ने भी अपनी जुबान को अपने काबू में रखा है। जो बात मैं कहने लगा हूं गौर से सुनिए, इतनी खतरनाक जुबान चीज है, खुदा ने इसे 32 सुलाखों के पीछे रखा है। खुदा ने इस जुबान को 32 सुलाखों के पीछे रखा है। मैं वो हवाला भी पढ़ूंगा, इसकी डिटेल आगे चल के। एक दिन दांतों ने जुबान से कहा, दिल करता है तुझे दांतों के नीचे रख कर चबा दूं। सुनिए गौर से, एक दिन दांतों ने जुबान से कहा, दिल तो करता है तुझे दांतों के नीचे रख कर चबा दूं। तो जुबान ने पता आगे से क्या जवाब दी। जुबान दांत से कहने लगी, ओ खामोश, अभी मैं मुंह खुलवाऊं ना तो 32 के 32 बार आ जाए। इतनी खतरनाक चीज है। लेकिन दाऊद ने हमें इसका हल जरूर बताया है। 141 ज़बूर में यह कहता है, खुदावंद मेरी जुबान पर क्या बिठा? निगहबान, मेरी जुबान पर निगहबान बिठा। फिर याकूब अपने खत में कहता है, भाइयों जिस मुंह से दुआएं हों और इसी मुंह से बददुआ नहीं निकलनी चाहिए। एक ही मुंह से मीठा पानी और एक ही मुंह से खारा पानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि मेरी और आपकी जुबान हमारे काबू में रहे, और अगर ये काबू में नहीं रहती है तो रूह कुद्स से ये कहिए कि रूह कुद्स तू मेरा अच्छा उस्ताद है और मेरी जुबान पर निगहबान बिठा। अगर आपको कोई कुछ कह भी दे तो ये लिखा है, बदी का जवाब बदी से ना दो, गाली के बदले गाली ना दो। जब लोग बाइट शौक पर अपने अजीजों से लड़ते हैं या उन्हें लंबी गालियां देते हैं तो पता लोग क्या कहते हैं, ऐ ओ भैन जे जेड़ी हर तवार नू, ऐ ओ भाई जे जेड़ा हर तवार नू, एदी जुबान वेखो किडी लंबी है। आप बताइए इससे खुदा का जलाल जाहिर होगा? कभी भी नहीं होगा। आप मसीह के नाम को जलाल नहीं देंगे, बल्कि आपके वसीला से मसीह के नाम की बदनामी होगी। अगर कभी कुछ कोई कह भी दे तो उसे यही कही, जा भैन खुदा तेनू बरकत ही दे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारा रवैया उल्टा होता है। या किसी ने कुछ कहा, नीचे ही उसे पकड़ लिया, या कुछ नीचे कहा तो दरवाजे जाने से पहले ही पकड़ लिया। मैं पूछ लिया सी ओनू, हाँ भाई तू की करनी है? ये रास्तबाज और ईमानदार की जिंदगी नहीं है।
मैं बाइबल में से उनके बारे बताऊंगा जिन्होंने अपनी जुबान को अपने काबू में रखा है। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। मैं याकूब के खत में से ये हवाले पढ़ता हूं। उसका 3 बाब है और 3 बाब की मैं 2 आयत से पढ़ता हूं। आप इसे पूरे बाब को बाद में पढ़ लीजिएगा। इसलिए हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स तो वो है जो बातों बातों में भी खता, वह अपने सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माझी की मर्जी के माफिक घुमाए जाते हैं। 5वीं आयत, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है। जहन्नुम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरियाए जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान कोई आदमी काबू नहीं कर सकता है। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसे हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबादी और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या इंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में इंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारा चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। यह सारी आयत जो पढ़ी गई, यह जुबान के ताल्लुक से पढ़ी गई। कलाम कहता है जुबान एक शरारत का आलम है। कलाम कहता है जैसे बड़े से बड़े जंगल को आग लगाने के लिए सिर्फ एक माचिस का तिनका जिससे आग लगी हो उसे लगाया जाए तो बड़े से बड़े जंगल में भी आग लग जाती है। यह जुबान घरों में आग लगा रही है। यह जुबान रिश्तों में आग लगा रही है। यह जुबान मियां और बीवी के दरमियान आग लगा रही है। बाइबल में पढ़ा है यह जुबान कभी रुकती नहीं। दरियाई जानवर, कीड़े मकोड़े, जहाज, घोड़े, यह सारी चीजें काबू में की गई हैं, लेकिन जुबान इंसान के काबू में नहीं आई है। मैंने इसका हल पहले बताया कि यह जुबान किसी के काबू में आए या ना आए, लेकिन यह जुबान को काबू करने वाली एक ही शख्सियत और एक ही चीज है, वो खुदा का जिंदा कलाम है। यह कलाम आपके जुबान को काबू में कर सकता है। यहां लिखा ये शरारत का अज़ा है और यह दायरे दुनिया को आग लगा देती है। मेरी और आपकी दुआ यह हो, खुदावन मेरी जुबान से कभी कोई ऐसी बात ना निकले जो तुझे पसंद है ना आए।
हर लफ्ज को बोलने से पहले सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। पंजाबी की एक मिसाल है ना, गल कहंदी है मैनू मुंहों काट ते मैं तेनू, आपके कहने की देर है। फिर एक और बड़ा हमने अच्छा तरीका चुन लिया है, पहले कर लेंगे सारी बातें तो फिर आखिर जे की गल कह दें, सॉरी भैन तेन बुरियां लगियां हों ते। पर देखिए आपको और मुझे जुबान को काबू में करना है। ये वो जिसने घरों को जला दिया है, मैंने कहा रिश्तों को जला दिया है। अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगे तो आपने पता क्या कहना है, खुदावंद इससे बरकत दे, दाऊद इसने ये कहा है इससे बरकत दे। जब आप ये कहेंगे आपके अंदर से पता है गुस्सा और कहर कब आता है, जब दूसरों की बातों को अपने दिल में रखा जाए। फिर जो चीजें दिल में हैं तो वो गुस्से की जरिए से हमारी जुबान से निकलेंगी। कई बार कहते हैं भाई हरन पता नहीं कदों कदियां गल्लां आपने दिल च रखियां ने, आज ते भरे हुए बड़े सन। हमने गुस्से और कहर से नहीं भरे होना, हमने जब भी भरे होना है खुदा की मोहब्बत से भरे हुए होना है। हमने जब भी भरे होना है खुदा के कलाम से भरे होना है। मैं वो बातें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। अक्सर वालदैन या अक्सर अजीज ये कहते हैं ए भाई जी इनू साड़ी कुड़ी नू या साडे रिश्तेदार नू समझाया करो, दुआ तो बड़ी कर दी है लेकिन जो बोलन ते आए तो फिर भी किसी का लिहाज नहीं करती। अच्छा जो ना बोले तो हम ये समझते ये बुज़दिल आदमी है, लेकिन बात बुज़दिली की नहीं है। याद रखिए बात यह है कि बदी का मुकाबला बदी से नहीं किया जाता है। कलाम ये कहता है कि अगर बदी का मुकाबला करना है तो किससे करो, नेकी से करो, और नेकी से बदी पर जो है वो गालिब हो। तारीकी से तारीकी पर गालिब नहीं आया जाता है, बल्कि नूर से तारीकी पर गालिब आ जाता है। याकूब रसूल ने सारी बाइबल का निचोड़ चने कयाब में दे दिए कि याद रखिए कि जुबान ज़हर कातिल से भरी हुई है और दारे दुनिया को आग लगा रही है। इस जुबान पर हमेशा यीशु की सिताइश के नगमे होने चाहिए। इस जुबान पर हमेशा खुदा का कलाम होना चाहिए। आए तलाश कर लीजिएगा, लेकिन मैं ज़बूर 119 में से दाऊद ने यह बात कही कि मेरी जुबान तेरे कलाम का गीत गाएगी। कह रहे हर वक्त मेरी जुबान पर तेरे कलाम के नगमे और गीत होंगे। याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, और जुबान आपकी छोटी सी बात जो है वो कई घरों में झगड़े पैदा कर देगी। लेकिन आपने हमेशा दूसरों के लिए बरकत ही चाहनी है। कोई कुछ कह भी देना उसे नजरअंदाज कर दिया करे। लिखा है मत्ती की इंजील में, हर वो निकम्मी बात जो तेरे मुंह से निकलेगी अदालत के दिन तुझे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे जो बातें मैं बताने को। मैंने खुद परस्तारों को, माफ कीजिएगा अगर बुरी लगे, प्रस्तिश के बाद गालियां देते हुए सुना है। और भी ऐसी कई बातें। मैं खड़ा हुआ वो दे रहे, मैं सुन रहा उसकी तरह हूं तो कह रहे कुछ नीचे आके क्या जिंदगी है। दो तरफा जिंदगी ना गुजारे,
चर्च में आ गए तो रूहानी, गली में आ गए कुछ और, तो घर में चले गए तो कुछ और ही है। लोग यही कर रहे हैं, चर्च में कुछ और है, माशरे में कुछ और है, अपने घर में कुछ और है, और शादी ब्याह पे हो जाए तो कुछ और ही है। पर एक तरफा जिंदगी गुजारे। एक बहन से पूछा गया, आपको आपका शौहर कब पसंद आता है? जब आपको बड़ा अच्छा लगे। तो पता उसने क्या जवाब दिया? कहने लगी, मुझे मेरा शौहर उसी वक्त अच्छा लगता है जब स्टेज पर खड़ा होता है, उसी वक्त अच्छा लगता है जब ये नीचे आता है तो मुझे इससे डर ही लगता है। कुछ और, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ऐसा नहीं है, जो चर्च में है वही घर के अंदर हो, जो चर्च में है वही माशरे के अंदर हो, जो चर्च में है वही रिश्तेदारों में हो, जो चर्च में है वही शादी ब्याह पर भी हो। हालेलुया। बरकत उन्हीं को है जो चर्च में कोई गाली तो नहीं ना देता, तो बाहर क्यों देते हैं? तू बाहर ते निकल। मैं कलीसिया की बात बता रहा हूं। अफसोस, जब बड़े बड़े मजमों में बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करने वाले गालियां बकते हैं, फिर कहते हैं पादरी केड़ा है। आप बताओ, क्या पादरी बुरी बातें सिखाएगा? वो तो हमेशा अच्छी बात ही सिखाएगा कलाम की। आज शैतान ने लोगों को सिर्फ ये सिखा दिया है, चर्च में खुदा खुदा और बाहर चर्च के जो मर्जी करो। मैं एक नौजवान को बहुत साल पहले जानता, चर्च में आता था, दुआ करता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैंने एक दिन दूसरे को कहा, ये बड़ी दुआ करता है। कहने लगा, आओ मैं दिखाऊं। वो सिगरेट पी रहे हैं। पादरियों से लोग अपने आप को छुपाते हैं। घर में चले जाएं, रिमोट ढूंढेंगे, चैनल चेंज करो, आगे नहीं। डरना है तो इंसानों से नहीं, खुदा से डरो, जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। जो चर्च में हो, घर के अंदर भी वही हो। यीशु मसीह की लाइफ एक तरह की थी या दो तरह की थी? वो जो चर्च में थे, जो घर में थे, माशरे में भी वही थे, अदालत में ले जाइए वहां पर भी वही थे। उन्होंने कभी दो तरफा बात नहीं की। एक ही जिंदगी का पहलू था। चर्च में पाक है, माशरे में भी वो पाक थे। और अगर माशरे में वो पाक है तो काना गलील की शादी में गए या नहीं गए? वहां गए वो। पर जो रवैया यीशु मसीह का है, वो जहां पर भी गए उनका रवैया वही रहा है, तब्दील नहीं हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, मेरी कड़वी बातों में सिर्फ ये बात सीख जाइए कि मुझे और आपको, आप में से इत्तेफाक हो किसी का, थिएटर में ड्रामे वालों का, तो जब उन्होंने थिएटर में आना होता है ना स्टेज पर, तो उनके कपड़े और होते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो फिर उनके कपड़े और होते हैं। और थिएटर वालों ने अपने कपड़े बदली की होती। स्टेज पर और है तो नीचे और है। तो याद रखिए, कई लोगों ने यही कपड़े रखे हुए हैं। जब वो चर्च में आएंगे उनके कपड़े और है, जब वो घर में जाएंगे उनके कपड़े और है, जब वो माशरे में जाएंगे उनके कपड़े और है, शादी ब्याह में जाएंगे उनके कपड़े और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, कलीसिया को जो पोशाक दी गई है वो सफेद पोशाक है। हालेलुया। सफेद कपड़े पहने हो, दाग लगा हो, तो शौहर अपनी बीवी को कहेगा, तेनू दाग नजर नहीं आया? ये तो कम ही कहेगा, वो दूसरा लफ्ज ही कहेगा, तेनू कपड़े धोने आए ही नहीं, ये दाग तेरे को नजर नहीं आया। और बहनों भाइयों, याद रखिए, कलीसिया को जो कपड़े दिए गए, कौन से कपड़े? सही समझ नहीं आई। कौन से कपड़े? रास्तबाजी के तो हैं कपड़े। कौन से हैं? सफेद पोशाक उन्हें दी गई है। आप माशरे में रहे, अपने कपड़ों पर दाग लगने न दे। शैतान आपके कपड़ों पर दाग लगाना चाहता है, पर आप
चलिए कलीसिया से पूछ लीजिए पत्र मुकाशवा की किताब में। तीसरा बाब, मैं पहली आयत से नहीं पढ़ूंगा, इसकी चौथी आयत से, बल्कि तीसरी से पढ़ता हूं। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। और जो गालिब आए इसी तरह उसे सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले के रोक लीसियाओं से क्या फरमाता है। यहां लिखे तेरे हाथ थोड़े से लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को, सफेद पोशाक को जिन्होंने गुनाह आलूदा नहीं किया। उनके साथ वादा क्या है कि वो मेरे साथ आसमान पर वो क्या करेंगे, सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। और उन्हें सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। अपनी अपनी पोशाक की हिफाजत कीजिए। मत्ती की इंजील में पढ़ लीजिए, शादी के मौका पर दावत दी गई है सबको कि आओ बर्रा की शादी आ पहुंची है। सारे लोग आ गए। जब वो आया तो उसने एक शख्स से पूछा, बादशाह ने एक शख्स से पूछा कि मियां तू शादी में तो आ गया है, लेकिन तेरा लिबास कहां है? तो ये लिखा उसका मुंह फिर क्या हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। बादशाह ने कहा इसके हाथ पांव बांधो और इसे वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। याद रखिए, मुझे और आपको अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है। शैतान हमारे कपड़ों को, जो रूहानी पोशाक है, यशाया 61:10 में लिखा हुआ है, मैं खुदावंद में निहायत शादमान होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़ों से मुलब्बस किया है। नजात के कपड़े आपको दिए गए। खुदावंद ने एक शख्स को चुना, इस्राएल में जबरदस्त लीडर है, और खुदा ने उसे चुना। खुदा ने उसे आवाज दी। 80 साल की उम्र में जब वो बियाबान में भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसे आवाज दी, मूसा अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ ये जगह पाक है। और उसने जूती उतारी। फिर खुदा ने उसे पूरा प्लान बताया। खुदा ने उसे कहा, मूसा मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू जाए और जाकर मेरी कौम इस्राएल को मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल लाए। तो आगे से मूसा क्या जवाब देता है? कहने लगा, खुदावंद आप
आप ये पैगाम मुझे न दीजिए, बल्कि आप ये पैगाम मेरे भाई हारून को दीजिए कि हारून जाए और फिरौन के आगे खड़ा हो, मैं नहीं जाऊंगा। खुदा ने कहा क्यों नहीं जाएगा? तो वो आगे से क्या जवाब देता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जुबान कुंद है। कहने लगा ये पैगाम ये मैं नहीं दे सकता, मुझे बोलना ही नहीं आता है। कह ये रहा है मेरी जुबान कुंद है। दाने का मूसा, आदमी का मुंह किसने बनाया? कौन? गूंगा, बहरा, अंधा? ये मैं ही खुदावंद हूं जो ये सब कुछ है करता हूं। आप जरा सोचिए, अगर आपने किसी शख्स को सुना हो जिसकी जुबान कुंद हो और वो बोले, वो बड़ी देर से अपनी बात को पूरी करेगा, वो बोल ही नहीं सकता है। दाने इस्राएल में नबी किसे चुना है? दाने उस नबी का चुनाव किया है जिसे बोलना ही नहीं आता है। आप भी कई बार कहेंगे खुदावंद मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन खुदावंद का आगे ये है, मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि बाप का रूह है जो तुम में से होकर बोलेगा। तो मूसा ये कहता है, मेहरबानी करके खुदावंद आप ऐसे शख्स को चुन लीजिए जो बोलने में तेज हो। खुदा के कलाम में लिखा है, सुनने में कैसा हो? सुनने में तेज और बोलने में धीमा हो। खुदा ने दो कान क्यों दिए? कि ज्यादा सुना जाए, और एक मुंह और एक जुबान खुदा ने क्यों दी? ताकि कम जो है वो बोला जाए। भाई मूसा अच्छा बोलने वाला नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा मूसा और मुझे ऐसे ही शख्स चाहिए जो सही बोल भी ना सकता, पर याद रख ले मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा और मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा। और खुदा ने ये कहा कि मूसा मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं। ऐसे शख्स खुदा को चाहिए जो बोलने में धीमे हो, धीमे हो। इसलिए याद रखिए, यीशु जब दुनिया में आए तो यीशु मसीह बहुत कम और मुख्तसर बोलते थे। जहां बोलना था वहां बोलते थे। उन्होंने यूहन्ना की इंजील में 12वें बाब की 39वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो कुछ मेरा बाप मुझे बोलने के लिए कहता है मैं वही कहता हूं। जो कुछ वो कहता है मैं वही कहता हूं। इसलिए मैं जो भी बोलता हूं वो मेरी अपनी तालीम नहीं है, बल्कि वो तालीम मेरे भेजने वाले की है। आपको वाकया याद हो, खुदावंद यीशु मसीह को अदालत के कटहरे में खड़ा किया गया। हेरोदेस ने यीशु मसीह की शोहरत को सुना हुआ था, तो पूछता है कि ये जिसे तुम लाए हो पकड़कर, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि इसके हाथ से ये मौजे होते हैं। तो उन्होंने आगे बताया ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। फिर उसने आगे बताया ये वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मत्ती 14वें बाब में से मैं बोल रहा हूं, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसे तो मैंने खुद उसका सर मैंने कलम कराया। यीशु मसीह को अदालत के कटहरे में ले जाया गया और कई झूठे गवाह भी वहां खड़े किए गए। उन
झूठे गवाहों से पूछा गया, बताओ ये क्या कहता था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कलाम ये कहता है कि उन सब की गवाहियां आपस में मुत्तफिके नहीं है। हालांकि ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर तमाचे मारे और कहने लगे कुछ तो बोल। वो बोला या खामोश रहा, खामोश रहा। फिर एक बात उससे पूछी गई कि क्या तू खुदा का बेटा है? तो उसने इसका जवाब दिया कि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि तो खुद अपनी जुबान से ये कह रहे। तो फिर वो ये लिखा हुआ है, तो फिर वो ये कहने लगे कि अब हमें कोई गवाह की हाजत जो है वो नहीं रही है, क्योंकि इसने अपने मुंह से ये कह दिया। जहां बोलना चाहिए था वहां वो बोला, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर वो खामोश रहा। एक आयत निकालिए अमाल की किताब में से, यह हवाला आपको यशाया 53 में भी मिल जाएगा। 8वां बाप है उसका। मैंने कहा ये हवाला यशाया की किताब में भी आपको मिलेगा। यशाया 53 बाप में है। याद रखिए, जो पुराना अहदनामा मेरे और आपके पास है, यही पुराना अहदनामा एज इट इज कौम बनी इस्राइल के पास भी वही है, लेकिन उनके पास ये नहीं है। पर वो ये समझते हैं कि ये हो नहीं सकता कि यीशु खुदा हो और वो मसलूब हो जाए। उसकी 31वीं आयत, उसने कहा ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी, गौर से सुनिए, किताब मुकद्दस की इबारत, किताब मुकद्दस की आयत जो वो पढ़ रहा था वो क्या थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वालों के सामने कैसा होता है, जैसे बर्रा अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, इसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ। कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ये खो जाए और ये सब्बत के दिन चर्च गया हुआ है, जैसे आप लोग आए हुए। उस दिन खादिम ने आयत पढ़ी ईसाया वाली, तो ये सोचने लगा आज जो मैंने कलाम सुना है ये क्या है? ये कलाम मेरे लिए था कि लोग उसे ले गए, जैसे जानवर ज़बह करने को ले जाते हैं, जैसे बर्रे को ले जाते लोग उसे ले गए। जो कलाम सुनकर आया उसके ज़हन में रहा, जो कलाम सुनकर आया उसके दिल में रहा, और वो ये सोच रहा था। जब वो ये सोच रहा था तो कहीं दूर एरिया में फिलिप्पस जो जबरदस्त यीशु मसीह का खादिम है, वो जी उठने की कुदरत की मनादी कर रहे हैं। रोल को उसने फिलिप्पस को उठाया है, रोल को उसने कहा सारी मीटिंगें छोड़ दे, सीधा ख्वाजा के पास चला जा। ख्वाजा रथ पर जा रहा है तो फिलिप्पस रथ पे आके ख्वाजा के पास बैठ गया है।
कहने लगा तू क्या पढ़ रहा है? कहने लगा आयत मैंने ये पढ़ी है कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए और उसने अपना मुंह ना खोला। कहने लगा इस आयत ने मेरी जिंदगी को हिला के रख दिया है। यह कौन है? यह नबी अपने बारे में कहता है या किसी और के बारे में? तो यह नबी किसके बारे में कह रहा है? बोलिए किसके बारे में कह रहा है? यह नबी अपने बारे में नहीं कह रहा कि लोग मुझे ज़बह करने को ले गए, नहीं, वो ये कह रहा है, नबी ये कह रहा है कि कायनात में आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक शख्सियत आई है, एक शख्स है जिसकी जिंदगी लाजवाब जिंदगी है, जिसकी तालीमात लाजवाब तालीमात है। यीशु के जी उठने पर लोगों ने पता क्या कहा? उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने पर लोगों ने ये कहा, हमने पहला ऐसा शख्स देखा है जो काम में, गौर से सुनिए, जो काम में और कलाम में कुदरत वाला नबी है। कलाम में तो कुदरत वाला है ही है, लेकिन कलाम के साथ साथ जो है वो काम में भी कुदरत वाला है। कलाम से मुराद किरदार, काम से मुराद उसका रहन सहन, काम से मुराद उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। और हमें यह कहा गया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु मसीह का भी था। आगे डिटेल फिलिपियों में 11वीं आयत तक डिटेल है। अगर शे कि वो खुदा की सूरत पर था तो उसने फिर भी अपने आप को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, उसने अपने आप को खाली कर दिया और उसने खादिम की सूरत इख्तियार की। यही वो पढ़ रहा है। ये चंद आयत बागे गतसमनी की तरफ आपको ले जाएंगी कि यीशु कहां से पकड़वाया गया है। वो बागे गतसमनी में से वो ये दुआ कर रहा है, यीशु को सामने नजर आ रहा है। पतरस के बाद जाके कहता उठो जागो, तुम सो रहे हो, देखो वक्त आ गया है, जागो और दुआ करो, देखो वक्त आ गया है कि अब इब्ने आदम जो है वो पकड़वाया जाएगा। लेकिन शागिर्द क्या कर रहे हैं? सो रहे। बागे गतसमनी के अंदर यीशु दुआ की हालत में थे तो यहूदा इस्करियोती 12 में से निकलकर चला गया और उसने जाकर 600 रोमी सोल्जर को अपने साथ ले आया, फक्की फरीसी शरा के आलमों को ले आया। तो पता क्या कहते हैं? उन्होंने कहा देखो 12 रसूल है यीशु मसीह के और 12 का चेहरा और पहनावा एक जैसा है। बात मेरी गौर से सुनिए जरा। 12 का पहनावा और यीशु मसीह का पहनावा एक जैसा है, वही दाढ़ियां, वही कपड़े, वही सब कुछ। तो यहूदा से कहने लगे उसकी पहचान क्या है, उसे किस तरह पकड़ेंगे? तो यहूदा ने क्या पहचान दी? यहूदा ने यह पहचान दी, तुम पहचान नहीं सकते हो कि 12 और 13 में यीशु कौन है, तो मैं तुम्हें निशानी बताऊंगा कि मैं जिसके पास जाऊंगा और जिसके बगल की रहूंगा और जिसका मुंह मैं चूमूंगा, समझ लेना कि जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है वो यही है। समझ लेना कि जो अपने आप को नजात दहिंदा कहता है वो यही है। और यहूदा समझा यीशु को नहीं पता चलेगा। आया सामने ना कपड़े चेंज करके रूहानी लोगों के, उसकी बोलचाल भी रूहानी लोगों जैसी होगी।
है, खुदावन के सामने आया। तो यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, यहूदा, जो काम तू करने को आया है उस काम को क्या कर, उस काम को जल्दी कर। और वह यीशु मसीह के बगल गिर हुआ है और उसने यीशु मसीह का भरोसा लिया। वो समझ गए, कहने लगे, यही है वो जो जिसे पकड़ने के लिए आया है। एक स्टडी के अंदर लीडर्स की कहते हैं कि पहचान अलग होनी चाहिए, या तो उसके कपड़े ऐसे हों या कुछ और हो कि दूर से पता चले ये लीडर है। तो इसका जवाब सामने से ये आया, अगर मेरा यीशु 12 में वही था जैसे 12 थे तो आज जरूरत नहीं है कि कोई तब्दील नजर आए, सबसे अलग नजर आए। सबसे बड़ी बात तो यह है, और लोगों को पसंद आए या ना आए, मेरा और आपका किरदार जो है यीशु को पसंद आना चाहिए। मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो यीशु को पसंद आनी चाहिए। हालेलुया। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं, क्रॉस पहनना या व्हाइट कॉलर लगाना, ये शर्ट पहनना, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं। मैं सिर्फ बात बता रहा हूं, यहूदा इस्करियोती ने कहा, तुम उसे पहचान नहीं सकते, पर मैं जिसका बोसा लूंगा समझ लेना कि वो यही है। और वो आगे गए, यीशु के गले लगे, मुंह उसका चूमे। क्या अजीब बात है, मुंह से तारीफ है। यीशु ने कहा, ये उम्मत वो है, होंठों से मेरी ताजीम, मेरी तारीफ करते, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। ऐसे ना बनिए कैसे ऊपर ऊपर से। मलाकी की किताब में खुदा ने फरमाया अपनी कौम इस्राएल को, अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है। वो भरोसा लेकर यीशु को पकड़वाने के लिए, और उसने पकड़वाया। फिर यीशु मसीह पर तारीकी की रात का आगाज हुआ है। फिर यीशु मसीह पर तारीकी की कुव्वतों का गलबा हुआ है। वह आयत पूरी हो रही है कि तू उसकी एड़ी पर क्या करेगा, काटेगा और तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। यीशु बोला, बोलिए, यीशु बोला या खामोश रहा? उसने नहीं पूछा, उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया कि यहूदा तूने क्या किया है, और तूने मेरी थाली में खाया है और इसी थाली में तूने सुराख किया है। नहीं कहा। एक बात यीशु ने कही, जो कुछ मेरे हक में कहा गया उसका पूरा होना जरूर है, लेकिन अफसोस अगर यहूदा अपनी मां के पेट से पैदा ना होता। इसके अंदर क्या है? लालच। इसके अंदर क्या है? चोर है। इस शायरबानी में भी शरीक हो रहा है। यीशु खुद शागिर्दों से उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। कहने लगे, खुदावंद कौन है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बारी बारी सब ने कहा। यीशु ने क्या कहा? जिसे मैं ये नवाला डबो कर दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। और उन्होंने नवाला डबो कर यहूदा इस्करियोती को दिया। और यहूदा कहने लगा, क्या खुदावंद मैं हूं कि मैं तुझे पकड़वाऊंगा? यीशु ने कहा, मैं नहीं, बल्कि तूने खुद अपनी जुबान से ये कह दिया है। बागे गतसमनी में से वो पकड़वाया गया। और कलाम कहता है शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर। मैं पता सब, यीशु मसीह जब मसलूब किए गए उनकी उम्र कितने साल की थी? कितने साल की? 33.5 साल। यंग, नौजवान। शायद जमायत में कोई हो जिसकी उम्र 33 साल हो, कोई है? नहीं। यीशु मसीह की उम्र 33.5 साल थी। उसकी मां की आंखों के सामने
उसके बदन पर कपड़े उतार लिए गए। मीन चौराहे पर सिपाहियों में लड़ाई हो रही है। कहने लगे चोगा मैं लूंगा, कुर्ता मैं लूंगा। उन्होंने कहा यार लड़ो ना, पर्चियां डाल लो, जिसका जो निकलेगा वो ले ले। उन्होंने पर्चियां डाली, जिसका चोगा निकला उन्होंने यीशु मसीह का चोगा उतार लिया, और जिनका कुर्ता निकला उन्होंने यीशु मसीह का कुर्ता ले लिया। उसके कपड़े भी नहीं रहे, उसका कोई घर भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है। एक शख्स कहता है खुदावंत मैं आपके साथ जाऊंगा। तो यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री बता दी उससे, कहने लगा मेरे साथ आएगा, हवा के परिंदों के घोंसले और लोमड़ियों के फट और इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं। वो कहने लगा मैं कहां जाने लगा हूं, इसका अपना ही कुछ नहीं है तो मैं किसके पास जाऊं। वो चला गया। और शाम के वक्त, गौर से सुनिए मेरी इन आखिरी बातों को, शाम के वक्त परिंदा घर से निकला हुआ हो तो रात को वो अपने घर में चला जाता है। लोग सुबह से घर से निकले हुए हो अपनी नौकरी के लिए तो रात को वो अपने घर में आ ही जाते हैं। पर मेरा आपका मसीह जो है और सुबह होने से पहले वो कलाम के लिए निकलते हैं, लेकिन रात का कोई पता ही नहीं कहां मेरा घर है, कहां मैं रहूंगा। नींद आए तो कश्ती में सो गए, और शागिर्दों ने वहां भी सोने नहीं दिया है। पानी की प्यास लगी है, याकूब के कुएं पर दो तक सख्त धूप के अंदर बैठे हुए, वहां तो पानी भी नहीं किसी ने दिया है, और सलीब पर लटके हुए तो वहां पर भी अपनी मां के सामने ये कह रहे कि मैं क्या हूं, प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। क्या कुछ किया गया यीशु मसीह पर, बोला वो आगे से। आपको पता हो जानवर को नीचे लिटाते और बड़ी बेदर्दी और जबरदस्ती से उसे पकड़ते, फिर उनके बाल कुतरे जाते, और कभी किसी जानवर ने बोला नहीं है कि क्या मेरे साथ किया जा रहा है, और उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, और उसके मुंह पर थूका गया, और उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, और उसके मुंह पर मुक्के मारे गए। लेकिन मेरा और आपका यीशु खामोश है, खामोश नहीं बोल रहा। वो डाकू जो साथ है वो यीशु को ताने दे रहे, वो भी ये कह रहे कोई मौजज़ा कर दे, पता चल जाए। लेकिन यीशु बोल रहे हैं, खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा। उसे कोड़े मारे गए लेकिन वो बोल नहीं रहे। यह लिखा हुआ है कि वो अपनी जुबान बंद किए हुए, उसने अपना मुंह ना खोला। मेरे बहनों भाइयों, कामिल शख्स वो है जो अपनी जुबान को अपने काबू में करे। बाकी दुनियावी तमसीले दलीले ये सब खुदा के कलाम के सामने मांग पड़ जाती है। कोई कहे ये चमड़े की जुबान है, ये टिकती नहीं है। अगर मेरा यीशु इस जमीन पर रहकर 33.5 साल अपनी जुबान को अपने काबू में कर सकता है, अगर नबी इस जमीन पर रहकर अपनी जुबान को अपने काबू में कर सकते हैं, तो आज कलीसिया जो है, जो यीशु मसीह की दुल्हन है, वो भी जुबान को अपने काबू में कर सकती है। यीशु बोला नहीं, उसे सलीब पर लटका दिया गया। तो जहां जरूरत पड़ी बोलने की वो बोले। उन्होंने ये कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये आपके बारे में कोई कुछ कहे
आपके सामने गए, पीछे गए, आप यही कहिए खुदावन ये नहीं जानता कि ये क्या करता है, इसे माफ कर। यीशु नहीं बोला है, तो यही तो उससे वो बता रहा है फिलिप्पस खोजा को कि मेरे भाई यीशु है वो जो गए, जिसने तेरे लिए अपनी जान दी है। यीशु कब बोला? चौथे कलमे में, एलोही एलोही लमा शबकतनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वक्ती था, यह आरसी तौर पर थी। उन्होंने 7वें कलमे में कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। उन्होंने दे दी अपनी रूह, मर गए, कब्र में गए। और तीसरे दिन फिर जी उठकर ये कह रहे, यूहन्ना देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, अब दरबार तक मैं जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। याद रखिए अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की बरकतों के दरवाजे खुले, अपनी जुबान को अपने काबू में रखिए। आपके काबू में नहीं रहती तो रूहुल कुद्स आपका मददगार है। रूहुल कुद्स से कहिए कि अच्छे उस्ताद और अच्छे मददगार, मेरी जुबान पर निगाह बांध बैठा। फिर वो वही आपकी जुबान से निकलवाएगा जो बातें खुदा के जलाल के लिए हैं। खुदा हम इस कलाम से हम सबको बरकत दे।